नमस्कार प्रिय साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। साथियों, इस एपिसोड के माध्यम से आज हम बात करेंगे कुंडली के सभी 12 भावों में चंद्रमा का फल। साथियों, चाहे आप किसी भी लग्न के हों, चाहे किसी की भी राशि के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ ये देख लीजिए कि आपके चंद्रमा किस भाव में विराजमान है। आज चंद्रमा का फल भाव के आधार पर होगा और निश्चित तौर पर आपको चंद्रमा के ये रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आप सिर्फ अपनी जन्म पत्रिका को उठा लीजिए और ये देख लीजिए कि चंद्रमा आपके किस भाव में विराजमान है। तो जो फल मैं बता रहा हूँ वो आपको देखने को मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में आकर के हमें जरूर बताइएगा, इससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता है। साथियों, चंद्रमा जो कि जल के कारक होते हैं, चंद्रमा जो कि चंचलता के कारक होते हैं, चंद्रमा जो कि माँ के कारक होते हैं, चंद्रमा जो आने वाले हमारे दिमाग में बार बार जो विचार आते हैं उनके भी कारक होते हैं। कुंडली के 12 भावों में ये अलग अलग प्रकार के परिणाम प्रदान करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि चंद्रमा आपके किस भाव में विराजमान होकर के किस प्रकार का रिजल्ट दे रहे हैं। शुरुआत करते हैं लग्न से। यदि किसी व्यक्ति के लग्न में ही चंद्रमा विराजमान हो जाए तो किस प्रकार का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो साथियों, जब भी चंद्रमा किसी भी व्यक्ति के लग्न में विराजमान हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा भावनात्मक रूप से इमोशनली बहुत स्ट्रांग बना देता है, बहुत ही शक्तिशाली बना देता है। एक तो होता है साथियों शारीरिक बल, और उससे भी अधिक होता है एक भावनात्मक बल, इमोशनल पावर जिसके अंदर होती है। तो आप देखेंगे जिसका भी चंद्रमा लग्न में विराजमान होता है, चंद्रमा ऐसे व्यक्ति को दिमागी तौर पर मन से बहुत स्ट्रांग बना देते हैं। इमोशनली ऐसा व्यक्ति बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जब ये इमोशनली स्ट्रांग हो जाएंगे तो आने वाले दुखों का सामना ये बहुत आसानी से कर लेते हैं। इनके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार का दुख, परेशानी, टेंशन हो, ये उसका सामना बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपनी माता से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। माता से इनको किसी न किसी प्रकार की संपत्ति का भी लाभ अवश्य मिलता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में पहले इसकी जो आय का स्रोत होता है ये नौकरी करता है पहले, और बाद में जाकर के ये व्यापार करते हैं। व्यापार में ये सफल भी जरूर हो जाते हैं। इस प्रकार का रिजल्ट जो है चंद्रमा यहाँ पर विराजमान होकर के प्रदान करते हैं। साथियों, बात करेंगे यदि चंद्रमा द्वितीय भाव जो कि धन, कुटुंब और वाणी का भाव है, जब भी यहाँ पर विराजमान होंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही मधुरभाषी होता है। अपनी मधुर भाषा के कारण ये अपने कार्य जो हैं और लोगों से आसानी से करा लेते हैं। एक बात आपको हास्यास्पद लग सकती है, परंतु कभी कभार ये अपने दुश्मनों से भी कार्य कराने में सफल हो जाते हैं। इतनी मधुर भाषा होती है इनकी, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं, और इनकी मीठी वाणी को सुनने के लिए इनके आसपास हमेशा कोई ना कोई जरूर विद्यमान रहता है। शौकीन गजब के होते हैं। अपने शौक को पूरा करने के लिए जब ये खर्च करने पर उतर आए तो फिर ये किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं देखते। इनका जो भाग्योदय होता है वह जन्म स्थान से बहुत दूर जा करके होता है, और यदि ये अपने जन्म स्थान पर वापस लौट आते हैं तो इनको दुर्भाग्य जो है वो दोबारा घेर सकता है। साथियों, बात करेंगे यदि चंद्रमा किसी व्यक्ति के तृतीय भाव में विराजमान हो जो कि पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है। जब भी चंद्रमा यहाँ पर विराजमान होते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही हंसमुख होता है। जिससे भी मिलता है बहुत मिलनसार तरीके से मिलता है। ये अपनी दृढ़ निश्चय इनका बहुत ही स्ट्रांग होता है। लगन के बहुत ही पक्के होते हैं। जो भी कार्य अपने हाथ में लेते हैं उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। धार्मिक ये गजब के होते हैं। आस्तिक भी बहुत होते हैं, और इनकी जो आस्थाएं हैं, जिस कुछ किसी के भी प्रति इनकी आस्था हो, ईश्वर के प्रति हो, किसी व्यक्ति के प्रति हो, इनकी जो भी आस्थाएं हैं किसी के भी प्रति, यदि कोई उसमें आड़े आता है तो फिर ये किसी भी स्तर तक उतर सकते हैं, किसी भी हद तक उतर सकते हैं। श्वास और कफ से संबंधित कोई ना कोई रोग इनको हमेशा बना रहता है।
साथियों बात करेंगे यदि चंद्रमा किसी व्यक्ति के चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए तो किस प्रकार के रिजल्ट देते हैं। चतुर्थ भाव में जब भी चंद्रमा विराजमान होंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है अपनी आर्थिक सीमा से अधिक दान करने का कौशल उसके पास में होता है। दान करते समय वह यह नहीं देखता कि उसकी जेब में कितना धन है और बस वो दान दिए जाता है। और यही कारण है कि वह सम्मान हमेशा पाते हैं जहां पर भी जाएं, चाहे वह कार्यस्थल हो, समाज हो, परिवार हो, इनको हमेशा सम्मानित किया जाता है, हमेशा इनको सम्मान की प्राप्ति होती है। इनके अंदर एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी होती है अपने शत्रुओं को तुरंत माफ कर देने की। इनका भाग्योदय विवाह के पश्चात ही होगा और इनका अपनी माता से बहुत ज्यादा लगाव रहता है। इस प्रकार का रिजल्ट चंद्रमा चौथे भाव में देते हैं। बात करेंगे साथियों, जब भी चंद्रमा पंचम भाव में विराजमान हो, जो कि शिक्षा का भाव है, आपकी संतान का भाव है, जब भी चंद्रमा पंचम भाव में विराजमान होंगे तो पंचम भाव का चंद्रमा व्यक्ति को बहुत ज्यादा चंचल प्रकृति का बना देता है। व्यक्ति बहुत ही शरारती होता है। इनकी जो पहली संतान होती है वह एक कन्या संतान होती है। ऐसा व्यक्ति चरित्र का बहुत ही दृढ़, बहुत ही पक्का होता है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए वह किसी से भी मतलब अपने चरित्र से कभी भी समझौता नहीं करता। आकस्मिक धन की प्राप्ति इनको जीवन में कई बार होती रहती है। साथियों बात करेंगे जब भी चंद्रमा छठवें भाव में विराजमान हो जाए, जो कि रोग रिपु ऋण का भाव है, तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। तो साथियों छठवें भाव में जब भी चंद्रमा विराजमान होते हैं तो व्यक्ति को श्वसन तंत्र, खांसी, जुखाम, नजला, इस प्रकार का रोग हमेशा बना रहता है। ऐसा व्यक्ति कामुक होता है। काम वासना पर ऐसे व्यक्ति का कोई भी नियंत्रण, कोई कंट्रोल नहीं होता। खर्च अपनी आय से अधिक करता है और आंखों से संबंधित उसको कोई ना कोई रोग, नेत्र रोग जरूर बना रहता है। साथियों बात करेंगे यदि सप्तम भाव जो कि रिलेशनशिप का भाव है, यदि यहाँ पर चंद्रमा विराजमान हो तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही सभ्य, बहुत ही कल्चर्ड होता है, साथ ही बहुत ही धैर्यवान भी होता है। उसको किसी कार्य की जल्दबाजी नहीं होती जब तक वह प्रत्येक बात से पूरी तरीके से कसौटी पर कस नहीं लेता, कभी भी कदम आगे नहीं बढ़ाता। राजनीति में भी ये अपना भाग्य आजमा सकते हैं, इनको सफलता जरूर मिल जाती है यदि ये राजनीति में अपना भाग्य आजमाते हैं तो। और इनका भाग्योदय की यदि बात की जाए तो जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के ही इनका भाग्योदय होता है और इनको सफलता का स्वाद जो है चखने को मिलता है जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के। साथियों बात करेंगे यदि चंद्रमा अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो किस प्रकार के रिजल्ट देते हुए देखे जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है ना बहुत ही नेगेटिव विचारों का होता है। नकारात्मक विचार ऐसे व्यक्ति को हमेशा घेरे रहते हैं और ये नकारात्मक विचारों को बहुत ज्यादा, बहुत समय तक अपने पास में रखे रहते हैं और उसके बारे में बार बार एक ही बात को बार बार सोचते रहते हैं। और इनका जो स्वयं का भूतकाल होता है, इनका जो पास्ट होता है, उससे ये कभी भी अपना नाता तोड़ नहीं पाते। काम वासना पर इनका भी कोई नियंत्रण नहीं होता। गजब के ईर्ष्यालु होते हैं, जलन भावना रखने वाले होते हैं और अपना व्यापार ठीक से न चला पाने के कारण कई बार ये डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। साथियों बात करेंगे जब भी चंद्रमा नवम भाव जो कि भाग्य का भाव है, जब भी यहाँ पर विराजमान हो तो किस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ऐसा व्यक्ति या तो संतान से वंचित रहता है या फिर उसको संतान हो भी जाए तो संतान पक्ष से हमेशा उसको किसी न किसी प्रकार का दुख लगा रहता है। धार्मिक कार्यों में इनका बहुत ही लगाव होता है। समय, पैसा, सारी चीजें ये धार्मिक कृत्यों में जरूर देते हैं। और यदि इनको कहा जाए गिवर, तो ये गिवर हैं, ये किसी भी चीज को दान बहुत आसानी से कर देते हैं। कर्म योगी भी होते हैं
और जन्म स्थान से बहुत दूर जा करके ही इनको सफलता का स्वाद चखने को मिलता है। साथियों, बात करेंगे यदि चंद्रमा दशम भाव में विराजमान हो जाए तो किस प्रकार के रिजल्ट यहाँ पर देंगे। तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति किसी न किसी फील्ड का स्पेशलिस्ट जरूर होता है, अर्थात विशेषज्ञ होता है, और वह अपनी विशेषज्ञता से संबंधित यदि व्यापार कर लें तो अकूत संपत्ति ये जीवन में अर्जित कर सकते हैं। वर्कोहोलिक होते हैं और इनको मतलब मेहनत करने का, अपने कार्य का एक अजीब सा नशा होता है। जिस दिन ये कार्य ना करें इनको बेचैनी सी प्रतीत होती है, और अपने खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला व्यक्ति भी ये जरूर बन जाता है। साथियों, बात करेंगे यदि चंद्रमा एकादश भाव में विराजमान हो जाए तो किस प्रकार के रिजल्ट देते हुए देखे जाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही चंचल प्रकृति का होता है, शौकीन भी होता है, और इनके अंदर अवगुण और सद्गुण दोनों होते हैं, और इसका ये हमेशा बैलेंस बनाकर भी रखते हैं। मतलब खराब आदतें भी इनके अंदर हैं, अच्छी आदतें भी इनके अंदर हैं, उसका ये बैलेंस बना करके रखते हैं। इनको संतान जो होती है वो बहुत ही आज्ञाकारी मिलती है। यदि ये अपना भाग्य राजनीति में आजमाना चाहें तो इनको सफलता जरूर मिल जाती है। और राजनीति में यदि ये हैं भी तो ये 60 वर्ष की आयु के बाद, गौर कीजिएगा, यदि राजनीति में है तो इनको सफलता भी जरूर मिल जाती है, परंतु राजनीति 60 वर्ष के बाद ये धार्मिक कारणों के चलते हुए उस राजनीति को स्वतः ही त्याग देते हैं 60 वर्ष की उम्र के बाद, यदि ये राजनीति से जुड़े हुए हैं तो। अब साथियों, बात करेंगे जब भी चंद्रमा द्वादश भाव जो कि व्यय का भाव है, जब भी चंद्रमा यहां पर विराजमान हो तो किस प्रकार का रिजल्ट आपको दिखाएंगे। तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को नेत्र से संबंधित कोई ना कोई रोग, श्वसन तंत्र से संबंधित कोई ना कोई रोग सदैव बना रहता है। अपने क्रोध पर इनका कोई काबू, कोई कंट्रोल नहीं होता। क्रोध के कारण ये जीवन में अपने बहुत ही अमूल्य चीज और बहुत से अवसर गंवा बैठते हैं। इंट्रोवर्ट होते हैं, खर्चीले जरूरत से ज्यादा होते हैं। इस प्रकार से कई बार इनको ऋण के कुचक्र में फंसते हुए भी देखा जाता है। तो साथियों, इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स जो हैं आज हमने भाव के आधार पर चंद्रमा को फलित किया है। हालांकि यदि लग्न दूसरी हो जाए और राशि दूसरी हो जाए तो कुछ रिजल्ट चेंजेस भी आएंगे निश्चित तौर पर, परंतु जो आज मैंने रिजल्ट्स बताए हैं इस प्रकार के रिजल्ट भी आपको प्रत्येक भाव में देखने को अवश्य मिल रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में आकर के हमें जरूर बताइएगा, इससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता है। यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।